नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो देखिए दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जो जनवरी 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, इसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन रहेंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में 2021 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकते हो और इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये ओनली मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, इसमें नेशनल करंट अफेयर इंक्लूड नहीं होगा। और इस टाइप से आपको पीडीएफ मिलेगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। 12 पीडीएफ मिलेगी। अगर आप सिंगल पीडीएफ में परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हम डेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने जनवरी में कौन कौन से डेज मनाए थे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया था, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया था, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया था, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 21 जनवरी को मणिपुर का स्थापना दिवस, मेघालय का स्थापना दिवस और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 21 जनवरी को कितने राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 3 राज्य का। 20 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है जनवरी मंथ के अंतिम संडे को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार जनवरी महीने का अंतिम संडे कौन से दिन आया था? ये 30 जनवरी को आया था। तो इस बार हमने 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया। और चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम मंथली करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन है हमारा, और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको जनवरी 2022 मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी वाली है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है, डिटेल में। तो देखिए, देश में क्रियान्वित की जा रही AIF योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सब जूनियर एवं कैडेट टेबल टेनिस स्पर्धा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया दोस्तों? तो ये इंदौर में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बनेगा? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। और देखिए दोस्तों, हमारे देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनेंगे। वो कहां पर? एक उत्तर प्रदेश में, एक हिमाचल प्रदेश में, एक तमिलनाडु में और एक मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए दोस्तों, ग्वालियर की नीरू सिंह ज्ञानी को मजगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL में निदेशक मनोनीत किया गया है, ठीक है। तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर MDL फुल फॉर्म क्या होती है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? नारायण प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हमारे वन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? डॉक्टर कुंवर विजय शाह। तो इन्होंने दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने जिलों में आयुष वन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये 9 जिलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वो 9 जिले कौन कौन से हैं? एक तो पन्ना, भोपाल, गुना, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर बनेगा? तो ये विजयपुर में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों विजयपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुना डिस्ट्रिक्ट में है। पीतमपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बीना किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने कथा संग्रह श्वेत सतह का विमोचन किया है। इसकी लेखिका कौन है दोस्तों? तो ये है रश्मि चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 में संशोधन कर प्रतिदिन कितना समय का न्यायालयीन कार्य बढ़ाया गया है? तो ये 30 मिनट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ठीक है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह दोस्तों एकमात्र देश के ऐसे व्यक्ति है जो हमारे देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो यह रवि विजय कुमार मलिमत।
इसकी 2 बेंचेस है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में दादा महेश्वर तिवारी को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकार प्रदान किया गया है। तो इनका संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री सावन सोनकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना, 6 अभिनव योजनाएं हैं, स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति आर्थिक विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री एदल सिंह कंसाना को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय किस परियोजना से तैयार हुआ है? तो ये इंदिरा सागर परियोजना से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए दोस्तों, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया था, जो मध्य भारत से पश्चिम भारत में बहती है। परियोजना की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1984 में रखी गई थी, लेकिन मुख्य बांध का निर्माण कब किया गया था? 1992 में किया गया था और 2003 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था और ये चालू कब से कर दिया गया था? 2005 से। और दोस्तों इंदिरा सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिलों में लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर भूमि में सिंचाई प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में जीनो सीक्वेंस की जांच की जाएगी? तो ये एम्स भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें हम यहाँ पर एम्स भोपाल की, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो यह वाई.के. गुप्ता है और निदेशक कौन है यहाँ के? सरमन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में 4665 करोड़ की लागत से कितने मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो ये 660 मेगावाट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? तो ये चचाई में है। और दोस्तों चचाई किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की दिव्या मोवार ने वर्जीनिया स्टर्लिंग में हुए मिसेज भारत यूएसए कॉन्टेस्ट का टाइटल जीता है? तो ये भोपाल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस विभाग का नाम धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया गया है? तो ये अध्यात्म विभाग का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में आनंद विभाग का गठन एवं अध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित करके धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। और देखिए आगे दोस्तों, आनंद विभाग का गठन 2016 में किया गया था। इसके बाद 2018 में धर्मस्व और आनंद विभाग को मिलाकर अध्यात्म विभाग बना दिया गया था। देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में भारत सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु नस्ल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता का विकास करना, ये तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये प्रोफेसर समीका रवि की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के द्वारा राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान कितने शिल्पियों को प्रदान किया गया है? तो ये 15 शिल्पियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2018-19 के लिए दिया गया है दोस्तों। कबीर बुनकर पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए दिया गया है और राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार 2020-21 के लिए प्रदान किया गया है। और देखिए मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी और यह हस्तशिल्प के विकास को बढ़ावा देता है और बेरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। मध्य प्रदेश हथकरघा निदेशालय की स्थापना 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है। और 1999 में हाथकरघा और हस्तशिल्प विकास को विलय कर दिया गया। इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हाथकरघा विकास निगम कर दिया गया था। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है। और यह मध्य प्रदेश में मध्यम और बड़े उद्यमों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है। इस क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल में कोलकाता में आयोजित भारतीय संस्कृति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री वरुण कपूर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुर्की इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप
एवं इक्विपर्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की बेटी शिवकन्या गुप्ता ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो ये 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों 7 से 10 जनवरी तक 9वां विज्ञान मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुबई। ये कहां पर है दोस्तों? ये है यूएई में। ठीक है, यहाँ पर आयोजित भारत गौरव अवार्ड से किस जिले के आचार्य श्री विराग सागर को सम्मानित किया गया है? तो ये दमोह जिले के हैं आचार्य श्री विराग सागर जी। तो इनको दुबई में दोस्तों भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर शहर ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो ये पहली रैंक हासिल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 जनवरी से प्रकृति पथ किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है हमारा हाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजेश लाल मेहरा कौन है दोस्तों? तो ये एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। विजय कुमार मलिमत ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो अनुच्छेद 315 प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था करता है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राजेश लाल मेहरा है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डीबी रेगे थे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हाल ही में पूजा वस्त्रकार को महिला विश्व कप टीम में सम्मिलित किया गया है। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में इंदौर नगर निगम की किस ऐप को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये 311 ऐप को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिव्यांगों के यूडीआईडी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया दोस्तों? तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया दोस्तों? तो ये भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ वेन्नेस ओमकारेश्वर में स्थापित की जाएगी दोस्तों। ओमकारेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? 108 फीट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों स्टेच्यू ऑफ वेन्नेस में अलग अलग केंद्र बनाए जाएंगे और इसकी पूरी लागत जो है वो 2000 करोड़ रुपए आएगी। और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस जिले की युवा बॉक्सर जिज्ञासा राजपूत उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किस पहाड़ क्षेत्र में स्थित 21 वर्ग किलोमीटर की सोने की खदान नीलाम कर रही है दोस्तों? तो ये गुरहार पहाड़ी। और ये कहां पर है दोस्तों? तो ये सिंगरौली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में सोया प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 12 जनवरी को मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवार प्रणय खरे ने जूनियर नेशन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। इनका संबंध किस जिले से दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल ही में दोस्तों भारत भवन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अदिति कुमार त्रिपाठी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत भवन कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, श्यामला हिल्स पे। और इसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। खेलो सन हमारा खेलो इंडिया 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में वरिष्ठ पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी। तो इनका निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से दोस्तों? अशोकनगर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश का सबसे बड़ा बम हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस जिले के हाजी मुबारक खत्री को अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है?
तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए मुबारक खत्री को उनके आधुनिक नवाचार और बाघ के शिल्प में योगदान के लिए वर्ष 2017 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। और शिल्पकार मुबारक खत्री ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी अपनी रचनाओं का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और चौथे स्थान पर उड़ीसा है। और देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मॉम कॉलर वाली बाघिन की मौत हो गई है। आपको बताना है पेंच टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब शामिल किया गया था? तो ये 1983 में शामिल किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जो कॉलर वाली बाघिन है, इसके नाम सबसे अधिक संख्या में प्रसव और शावकों के जन्म देने का रिकॉर्ड भी है। और सितंबर 2005 में जन्मी यह बाघिन 8 बार में 29 शावकों को जन्म दे चुकी है और उसके नाम पर एक साथ 5 बच्चों को जन्म देने का भी रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये श्रीकांत तिवारी को। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये श्री जितेंद्र लिटोरिया को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 1960-61 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो यह राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनका संबंध किस राज्य से दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। और बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में, रंगमंच, रूपंकर कलाओं और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी दोस्तों। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। देखिए सर्वप्रथम ये पुरस्कार किसे मिला था? पंडित सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक इब्राहिम खान गौरी का निधन हो गया है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? मंदसौर से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल ही में किस जिले की ताप्ती ठाकुर ने मिस विंटर क्वीन 2022 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये भोपाल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मास्क ही है जिंदगी अभियान कब से प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो ये 20 जनवरी से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का सर्वश्रेष्ठ आरक्षण ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किस जिले के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है? तो ये इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्लस्टर को किस जिले में स्थापित करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री से मिल गई है? तो ये बुरहानपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अटल संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश का पहला ट्रैफिक बूथ भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों केंद्र सरकार के नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में किस स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को। किस जिले की सुकन्या गुप्ता ने इस्तांबुल में महिला एशियन गेम्स में 8 गोल्ड मेडल जीते दोस्तों? तो इनका संबंध अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जल महोत्सव को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये जल महोत्सव को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई है दोस्तों? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस जिले के अनुराग श्रीवास्तव ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप बनाया है दोस्तों? तो इनका संबंध है सतना डिस्ट्रिक्ट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? ये वन विहार नेशनल पार्क, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। सतपुड़ा नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। पन्ना नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और पेंच नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की बनीता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? सत्यनारायण सत्तन को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो कला के क्षेत्र में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे अगर वैसे पद्मश्री अवार्ड 2022 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश में? 5 व्यक्तियों को, ठीक है। कला के क्षेत्र में 3 को, राम साहेब पांडे, अर्जुन सिंह धुर्वे, दुर्गाबाई व्याम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर एनपी मिश्रा को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, राम साहेब पांडे को कला के क्षेत्र में मिला है, दुर्गाबाई व्याम को कला के क्षेत्र में मिला है, अर्जुन सिंह धुर्वे को कला के क्षेत्र में मिला है और अवध किशोर जाड़िया को साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और दोस्तों अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? श्री आशुतोष तिवारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायरो इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के लिए मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है दोस्तों? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर DK शर्मा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 फरवरी से 15 मार्च तक जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है दोस्तों? तो श्री अमन सिंह बिष्ट, श्री आनंद यादव और श्री ऋषभ सिंह, तीनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों करंट अफेयर से ये देखिए, इस बार बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया था MP पुलिस में। तो इसका आंसर बताइए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंदौर एवं भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम कब से लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।